कहा था ना, जब पाकिस्तान चाहेगा जंग तभी रुकेगी। अमेरिका और इसराइल जैसे गुंडों को लगाम सिर्फ आसिम मुनीर डाल सकता है। अमेरिका ईरान डील, पाकिस्तान का किरदार, परवीन सुहाने का धमाकेदार रद्द-ए-अमल। बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड जब ये दोनों साइड्स गई हैं, दोनों साइड्स इस लड़ाई को खत्म करना चाहती हैं। ईरान चाहती है पीस, ईरान लड़ाई जीत चुका है। ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई हार चुके हैं और उनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो जो भी वहाँ पर ड्रामा हुआ या नाटकबाजी जो आपने बयान किया हुआ, उसका एंड नतीजा ये निकला है कि जो हाई लेवल कमेटी है फ्यूचर टॉक्स के लिए वो बन गई है। हाई लेवल कमेटी में होंगे खालिबाफ, अरागची, जेडी वांस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। तो ये तो हाई लेवल वो जो कमेटी है वो बन गई है। उसके साथ साथ 4 ग्रुप्स और बन गए हैं। एक है जो कि सैंक्शंस को देखेगा, एक न्यूक्लियर इश्यूज को देखेगा, एक रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेगा ईरान की, और एक जो है जो एमओयू साइन हुआ है उसको मॉनिटर करेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। साथ में क्या हुआ है, एक डी कॉन्फ्लिक्ट सेल भी खुल गया है, वो सिर्फ लेबनान के लिए है। अच्छा, अब जहां तक ये जो 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स में सैंक्शन, न्यूक्लियर और मॉनिटरिंग ये अभी इस हिस्से पे कोई बात नहीं हुई है। तो जहां तक सवाल ये है कि डी कॉन्फ्लिक्ट सेल है, उसके अंदर होंगे अमेरिका, ईरान, लेबनान गवर्नमेंट और मीडिएटर्स होंगे कतर और पाकिस्तान। इजराइल इसमें नहीं होगा। और जो आपने बात कही कि ऑयल अब ईरान बेच सकता है, वो उनको वेवर मिल गया है अमेरिका से अगस्त 21 तक। तो ये सिचुएशन है। ओवरऑल अब आपको आइडिया हो गया होगा, जो स्विट्जरलैंड में हुआ है वो दिखाता है कि ईरान ये लड़ाई जीत गया है और जो अमेरिका है उसके पास कोई और चारा नहीं था। प्रवीण साहनी जी, जो बात समझ में नहीं आई, जो तस्वीरों में हमने देखा और कयास लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी यानी पूरे तरीके से ईगर और आतुर थे जेडी वेंस कि किसी तरीके से जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी नज़रें पड़ जाएं उनके ऊपर, वो हाथ मिला लें या गले मिलें या बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन उसी पूरे कमरे में 1 मिनट के भीतर जो पूरी दुनिया की जो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी होती है उसका पूरा एक कोलैप्स देखने को मिला वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप, जब आप ये कह रहे हैं कि वो ये वॉर हार चुके हैं, ईरान ये जीत चुका है, तो मुझे ज़रा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि एक हारी हुई पार्टी, एक हारा हुआ देश जिसको हम ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं बिल बिलाते या गिड़ गिड़ाते हुए देख रहे हैं, वो इस तरह के बयान क्यों देता है कि ईरान जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो ईरान नाम का कोई देश नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतना ईरान को मारेंगे, इतना हिट करेंगे, हार्डर देन एवर बिफोर, जितना पहले कभी ईरान को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमला नहीं किया, इतना हम करेंगे। अगर वो हारी हुई पार्टी है तो ऐसे बयान क्यों देगी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पर बोलते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ होता है। वो हौसला अफजाई करते हैं अपने लोगों की, अपनी मागा बेस की, कि हमने सब तबाही कर दी है, उनकी नेवी ख़त्म कर दी है, एयरफोर्स कर दी है ख़त्म, हम सिविलाइजेशन ख़त्म करेंगे। हमें ये देखना है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है, देखिए, ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये पीस टाइम एमओयू नहीं था जिसमें दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसमें हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू हुआ है लड़ाई के बाद। इसका मतलब एक साइड हारी है, एक साइड जीती है। ये वो एमओयू है जो कि लड़ाई के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है जो जीती हुई साइड है वो है ईरान, और इसका आगे मतलब ये है कि जो भी एमओयू में लिखा हुआ है वो ईरान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ईरान उससे अलग नहीं होगा। अगर अमेरिका उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को नहीं मानेगा, ईरान 2 काम कर सकता है। वो फौरन जो है गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है उसको बंद कर सकता है, और साथ में वो टॉक से बाहर आ जाएगा। तो जैसे आपने बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ बोला और थ्रेट्स दी उनको ओपनली, हम ये कर देंगे, सिविलाइजेशन हटा देंगे। तो जो ईरानियन टीम थी वो वहाँ से चली गई, जो टॉप लेवल टीम थी, पर उनके नुमाइंदे वहीं रह गए। उन लोगों ने बातचीत करी, अमेरिकन के साथ बातचीत करी। अमेरिकन चाहते हैं कि एमओयू जो है उस पर काम शुरू हो, तो उसके तहत जो मैंने आपसे बताया, हाई लेवल कमेटी बन चुकी है, 4 ग्रुप्स बन चुके हैं,
ईरान को जो है अमेरिका ने वेवर दे दिया है, आप अपना तेल, अपने पेट्रोकेमिकल्स अब आप बेचिएगा। और फिलहाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुला हुआ है, और वो पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान की अथॉरिटी के अंडर है, और जो IRGC की नेवी है वो उसकी पूरी देख रेख कर रही है, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे। तो ये सारी सिचुएशन है। आपके जवाब से मुझे दो चीजें समझ में आई हैं। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी वहां के जो राइट विंग नेशनलिस्ट लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट जिन्होंने दिया और उनको राष्ट्रपति बनाया, उनकी संतुष्टि के लिए, बहुत कुछ भारत जैसा लग रहा है सुनने में, बिल्कुल उनकी संतुष्टि के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसका सीधा फॉल आउट ये होता है कि बातचीत पर उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन शायद ईरानी साइड भी इस बात को अच्छी तरह समझ गई है कि उस वक्त उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए, यानी अपने घर के लोगों के लिए, ईरानियों के लिए, वो वहां से कमरे से निकल गए, लेकिन कुछ लोग वहां बाकी रहे, जो लोग बातचीत कर रहे थे, जिनको हमने कैमरे पर नहीं देखा। ये सब कुछ ऐसा लगता है कि कोई फिल्म का ये सीन चल रहा है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और पर्दे के आगे क्या हो रहा है। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और समझते हुए भी हैरान हूँ कि उनके इन बयानात का सीधा असर पड़ता है इस बात पर कि जो बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत फिर भी हो रही है। अब मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहती हूँ इस बात को कि ये, अब देखिए भारत के तमाम अखबारों में इस वक्त, या आप ऑनलाइन जाएंगे तो सबसे पहले खबर ये छप गई है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन फिलहाल हट गए हैं। 50 साल पुराने ये सैंक्शंस लगे हुए थे। ईरान अपना तेल बेच सकता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसके तेल को सोने की तरह बताया जाता है, इतना बेहतरीन, इतना उम्दा क्वालिटी का ये तेल है। तो मुझे ये बताइए इसके मायने क्या हुए, कितना फायदा ईरान को होगा, और क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है? देखिए, इसमें आपने बहुत सवाल उठाए हैं जिसके मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। पहली बात आपने बोली है कि ईरान जो है तेल बेच सकता है, तो वो MOU में लिखा हुआ था कि जैसे ही MOU साइन होगा और फाइनल डील 60 दिन के अंदर होनी है, 2 महीने में होनी है, जो एक्सटेंड भी करी जा सकती है। तो जैसे ही वो साइन हुआ, अमेरिका ने वेवर दे दिया है ईरान को। ईरान जो है अब वो अपना तेल बेच रहा है, पेट्रोकेमिकल्स बेच रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है सैंक्शंस की। इसकी बहुत खबरें आ रही हैं कि सैंक्शन उठा है कि नहीं उठा है। देखिए, बहुत सारे फ्रोजन एसेट्स हैं, करीबन 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास बता रहे हैं, जो कि